अगर इंसाफ सही ढंग से करेंगे, चाहे अपने घर के माशरे के अंदर ही क्यों ना हो, चाहे बेटी के दरमियान ही क्यों ना हो, अगर अपने अहल-ओ-अयाल के दरमियान ही क्यों ना हो, अगर सही ढंग से इंसाफ करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के नीचे जगह मिलेगी। अगर क़यामत पर ईमान ना हो तो मुसलमान नहीं कहला सकते, वो मुसलमान नहीं कहा जाएगा। दुनिया के अंदर एक ही चीज़ ऐसी है जिसमें बिला तफरीक के मज़ाहिब हर मजहब के लोग इस बात पर यकीन रखते हैं और रखे भी हैं कि मरना है, लेकिन सिवाय इस्लाम के मरने के बाद दोबारा उठना और दोबारा ज़िंदा होना मुसलमानों के अलावा दूसरे मजहब जो पाए जाते हैं दुनिया के अंदर, हिंदू मजहब का अकीदा यह है कि अगर उन्होंने अच्छा अमल किया तो कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में वो ज़िंदा होगा। अगर उन्होंने बुरा अमल किया, बुराई की, लोगों को सताया, तकलीफ़ दी, तो वो कुत्ते, बिल्ली और सूअर के शक्ल में उसको ज़िंदा किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ में अक़ीदा यह है कि वो भी मानते हैं कि दोबारा उठाया जाएगा, दोबारा उसको ज़िंदा किया जाएगा। अगर इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को भेजा है, जो इंसान की तख्लीक फरमाई है, उसमें नमाजी भी है, गैर नमाजी भी है, अल्लाह को मानने वाला भी है और अल्लाह का इनकार करने वाला भी है। यहाँ तक कि हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर जिसके पास दौलत है, टका है, पैसा है, उनके बेटे बहुत सारे हैं, वो यहाँ तक उन नमाजियों के मजाक उड़ाते हैं जो गरीब है, जो लाचार है, गरीब है, पैसा नहीं है, लेकिन 5 वक्ता वो नमाज अदा कर रहा है। दिल के अंदर, उसके दिल में अल्लाह से क्या गुफ्तगू होती है वो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन दौलतमंद इंसान, पैसा वाला इंसान दिल के अंदर यही तस्वुर करता है कि अगर नमाज में दौलत मिलती तो उस आदमी को क्यों ना मिली। अगर नमाज में पैसा मिलता, अगर नमाज को सही ढंग से अदा करने में हमें टका मिलता तो वो इंसान गरीब क्यों है जबकि वो 5 वक्ता नमाज पढ़ता है। हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर मुसलमान लोग जिसके पास पैसा है वो इस तरह का मजाक उड़ाते हैं उन गरीब नमाजियों की। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत कायम की, यानी एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा कायम होगा कि तुम जो मजाक उड़ाते थे उसका भी बदला तुमको मिलेगा, और जो नमाज पढ़ते थे, ज़कात देते थे, दान व खैरात करते थे, उसके बदले में कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या अता करेगा। इसीलिए क़यामत अल्लाह तबारक व तआला कायम करेगा। अगर क़यामत कायम ना होती तो हर इंसान के दिल में यही सोच और यही फ़िक्र होती, बस दुनिया में अल्लाह ने हमको भेजा है, ऐश व इशरत करनी है, पैसा कमाना है, चाहे झूठ बोल के हो, गिबत करके हो, चुगलखोरी करके हो, किसी के गर्दन काट के हो, बस हमें पैसा जमा करना है और जमा करने के बाद अपने बच्चों को खुशहाल रखना है और इस दुनिया से हमें चले जाना है।
जाने के बाद हमारे बच्चे, हमारे आने वाली नस्ल, हमारी जो औलाद आएगी वो खुशहाल रहेगी, हमें दुआएं देगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत कायम की कि जो लोग नमाजी है, जो लोग ज़काती है, जो लोग अच्छा काम करेंगे, जो लोग सही ढंग से इस्लाम पर अमल करेंगे, गरचे वो इस दुनिया में गरीब है लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी जन्नत नसीब करेगा कि सारी दुनिया के तकलीफ चंद लम्हों में वो भूल जाएगा। अल्लाह से हम दुआ करें कि हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत नसीब करे। मेरे मोहतरम दोस्तों, क़यामत का मंजर बहुत हौलनाक है। क़यामत का मंजर बहुत ही खौफनाक है, दहशतनाक है। चाहे नमाजी हो, चाहे गैर नमाजी हो, चाहे नबी हो, चाहे आलिम हो, हाजी हो, कोई भी हो, मैदान हश्र में सब के सब नंगे उठाए जाएंगे, सब के सब नंगे उठाए जाएंगे। हर आदमी अपने अपने आमाल के हिसाब से अपने पसीने में तैर रहा होगा। कोई इंसान घुटनों तक अपने पसीने में सराबुर होगा, कोई कमर तक, कोई अपने पसीने आने की वजह से उस पसीने में तैरेगा। एक सूरज, गर्मी की शिद्दत इस दुनिया में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जून और जुलाई की गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कल क़यामत के दिन एक कमान के ऊंचाई में एक तीर जिसको बोलते हैं, जिसको धनुक बोला जाता है, उसके ऊंचाई में 7 सूरज होंगे। उसके गर्मी आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? उसकी गर्मी आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? आज हम अपने दिल में यही तस्वुर, यही सोच और फिक्र लेके घूमते रहते हैं कि हर आलिम, हर खतीब साहब आएंगे, कुछ बोलेंगे, इस्लाम की बातें कुछ करेंगे, वही पुरानी बातें, चिकना चिपटी बातें आएंगे और बोल के चले जाएंगे। कल क़यामत के दिन एक एक नेकी के लिए आप तरसेंगे, एक एक नेकी के लिए आपको दर दर भटकना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता अगर आपकी रजिस्टर से एक नेकी कम पड़ जाए और अल्लाह तबारक व तआला कह दे कि कहीं से एक नेकी लेके आओ, मैं तुम्हें जन्नत जाने की इजाज़त देता हूँ। माँ के पास जाएगा, बेटे के पास जाएगा, बहन के पास जाएगा। हर इंसान की मुँह से यही जवाब आएगा कि अगर एक नेकी मेरी कम पड़ जाए तो मैं किसके पास जाऊँगा? कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी की हालत पूछताछ करने वाला नहीं। आप ये मत समझिए कि हम नमाज पढ़ेंगे तो हम किसी आलिम की भलाई कर रहे हैं। अगर हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम ज़कात नहीं दे रहे हैं, भलाई का काम अगर नहीं कर रहे हैं तो हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। ये बात सरासर गलत है। अगर आप नमाज पढ़ेंगे, अगर आप ज़कात देंगे, अगर आप भलाई का हुक्म देंगे, भलाई का काम करेंगे तो आप अपने नफ्स को उस जहन्नम की आग से बचाएंगे जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होगा। इंसान और पत्थर होगा, उस जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। आज हम चिराग जो मिट्टी तेल से जलाते हैं, उसकी आग को 1 मिनट के लिए, क्या 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए हम अपनी उंगली को उसमें रख नहीं सकते हैं। उस जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे? जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे? जिस जहन्नम की आग को इंसान डाल डाल के सुलगाया जाएगा, भड़काया जाएगा। जहन्नम की आग देखने के बाद ऐसा लगेगा कि जहन्नम की आग आपस में लड़ रही है, एक दूसरे को खा रही है। इतनी जोर से जहन्नम की आवाज़ आएगी, लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगेंगे। ये मरने के बाद ही इंसान को पता चल जाएगा मेरे मोहतरम दोस्तों। लेकिन कल क़यामत के दिन
आप ये नहीं कह सकते और आप ये नहीं बोल सकते हैं कि फला दिन मौलवी साहब ने बात हमको ये समझाया नहीं था, हमको ये बोला नहीं गया था, इसके बारे में हमें किसी ने बताया ही नहीं था। मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर हम अमल करेंगे तो हम अपने नफ्स के लिए करेंगे, अगर हम बुराई करेंगे हम अपने नफ्स के लिए करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब से डरो, ऐ लोगों अपने रब से डरो, इन्ना ज़लज़लत साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का मंजर बहुत ही हौलनाक है, बहुत ही खतरनाक है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, जिस दिन देखेंगे, इसकी मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी दी है कि उसकी हौलनाकी और उसकी खतरनाकी ये है कि हर हामिला वाली औरत उस दिन अपने हमल को ऐसे साकित कर देगी कि उसको पता ही नहीं चलेगा। आज दर्द ज़ेह जब उठता है, दौड़ के लेके जाते हैं, कहाँ पे? अस्पताल में लेके जाते हैं। साइंसदान और डॉक्टरों ने कहा कि औरत बच्चा जनने के वक्त औरत के बदन में तकरीबन 55 से 56 पॉइंट उसके बदन में दर्द होता है। इंसान उसके उस दर्द को, एक इंसान सबसे ज़्यादा अगर बर्दाश्त कर पाएगा दर्द तो 40 पॉइंट तक बर्दाश्त कर पाएगा, लेकिन बच्चा जनने के वक्त उस औरत के बदन में 55 से 56 पॉइंट दर्द होता है। माँ होती है जिसने अपने बच्चे के लिए ही उस दर्द को सहती है, लेकिन उसी माँ को बड़ा होने के बाद एक इंसान पैसा कमाने के बाद कहाँ कहाँ दर दर भटकाने पे उसको मजबूर कर देता है। वल्लाहु आलम। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा कि यौम तरौनहा व तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, उस दिन का मंजर, उस दिन का खौफनाक ऐसा होगा कि हर हामिला वाली औरत अपने हमल को कैसे साकित कर देगी उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको पता नहीं चलेगा, उसको दर्द से महसूस नहीं होगा। क़यामत की हौलनाकी कैसे है मेरे मोहतरम दोस्तों। वतरन्नास सुकारा, और आप लोगों को देखेंगे बेहोशी की हालत में, ऐसे कल क़यामत के दिन आप लोगों को देखेंगे लग रहा है कि नशा करके रखा है। वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, हकीकत में वो नशा में नहीं होगा और इससे भी बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब सख्त है। सारे के सारे नंगे बदन, नंगे सर, कुछ नहीं होगा बदन में। मैदान हश्र में सब के सब नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा और सब कोई अपनी अपनी बारी का इंतजार करेगा कि मेरी बारी कब आएगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते, अल्लाह के रसूल, जब मैदान हश्र में सारे के सारे लोग नंगे होंगे तो एक दूसरे को देखेंगे तो बड़ी शर्म आएगी, बड़ी बेइज्जती होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी मोहतरमा, उस वक्त एक दूसरे को देखने की फुर्सत कहाँ होगी, एक दूसरे को देखने की फुर्सत भी नहीं होगी। इतने बड़ा मजमा होगा, इतने बड़ी तादाद होगी, पूरी दुनिया के लोग मैदान हश्र में जमा होंगे, उसके बावजूद भी एक इंसान दूसरे इंसान को देखने की फुर्सत नहीं होगी, फुर्सत नहीं होगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, कितना बड़ा हौलनाक है, कितना बड़ा क़यामत का मंजर खौफनाक है कि आदमी खड़ा है बगल में, आदमी सटा हुआ है, आदमी आसपास में खड़े हुए, लेकिन किसी को देखने की फुर्सत नहीं है। बस अल्लाह की तरफ नज़ारे उठा के देख रहे हैं सब कोई और अपने अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी अपनी बारी का सब कोई इंतज़ार कर रहे हैं मेरे मोहतरम दोस्तों। इसीलिए क़यामत के मंजर से डरिए और अपने आमाल को सुधारिए। अगर आप अपने आमाल को सुधारेंगे, अगर आप अपने आमाल को सही ढंग से अदा करने की कोशिश करेंगे
तो कल क़यामत के दिन हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उन 7 लोगों को जो अर्श के नीचे जगह देगा उसमें आप भी और हम भी शामिल हो जाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु इल्ला दिल्लहु ला दिल्ला इल्ला दिल्लु, कि कल क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का अर्श होगा, उसके सिवा किसी का अर्श नहीं होगा, कोई सायादार दरख्त नहीं होगा, उसके नीचे 7 लोगों को जगह मिलेगी। अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला इमाम, जिसने इंसाफ किया है, जिसने माशरे के अंदर रिश्वतखोरी करके बेइंसाफी नहीं की, जिसने जिसका हक था उसको सही ढंग से अदा करने की कोशिश की। आज वो सरासर उल्टा है। हमारे माशरे के अंदर जिसके पास टका है, जिसके पास दौलत है, वो इंसाफ आपकी तरफ लौट आएगा। अगर आप बोलने वाले ज़्यादा हैं, अगर आपकी ज़बान तेज़ चलती है, तो इंसाफ आपकी तरफ दौड़ता हुआ आएगा। चाहे आप घर में रहे, चाहे आप कहीं पे भी रहे, बस आपने फ़ोन कर दी, इंसाफ किधर आना है, मेरे तरफ आना है। अगर इंसाफ सही ढंग से करेंगे, चाहे अपने घर के माशरे के अंदर ही क्यों ना हो, चाहे बेटी के दरमियान ही क्यों ना हो, अगर अपने अहल-ओ-याल के दरमियान ही क्यों ना हो, अगर सही ढंग से इंसाफ करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के नीचे जगह मिलेगी। वरजुलुन क़ल्बुन मुअल्लकुन बिल मसाजिद, दूसरा आदमी वो होगा जो एक वक्त नमाज पढ़ने के बाद दूसरे वक्त का इंतज़ार करे, दूसरा वक्त का इंतज़ार करे, क्योंकि उसका दिल हमेशा उस मस्जिद से लगा हुआ है। आज हम जब मस्जिद घुसते हैं, सारा काम छोड़कर हम 4 रिकात नमाज में 4-4, 5-5 दुकानी की हिसाब करते हैं, और जैसे हम मस्जिद घुसते हैं तो हमारे बदन में खुजली महसूस होती है और हमारे दिल के अंदर ये तस्वुर होती है कि कब जल्दी से नमाज ख़त्म और हम कब निकले। हमें अल्लाह के अर्श के नीचे जगह मिलेगी। वरजुलुन क़ल्बुन मुअल्लकुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिदों से लटका हुआ है। ऐसा नहीं कि सीना चीर के आके दिल लटका दिए, ऐसा नहीं। एक वक्त नमाज पढ़ कर निकल गया, फिर दूसरा वक्त का इंतज़ार कर रहा है, कब वो ज़हर का वक्त आएगा, कब असर का वक्त आएगा, कब अजान होगी कि मैं मस्जिद जाऊंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, और तीसरा वो आदमी जिन्होंने जवानी में इबादत की है। अगर अल्लाह के अर्श के नीचे आपको जगह लेनी है तो जवानी में इबादत कीजिए, जवानी में इबादत कीजिए। आज अगर हम अपने माशरे का नज़र डालते हैं, माशरे का जायज़ा लेते हैं, तो ये बात हमारे सामने आती है कि घर के अंदर वही आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए जाएगा जिसकी कमर सीधी नहीं होती है, जो सही ढंग से रुकू व सुजूद नहीं कर पाता है। वो क्यों आता है? वो इसीलिए नमाज़ पढ़ने के लिए आता है कि लोग उसको निंदा करेंगे, लोग उसके निंदा करेंगे, छिछा करेंगे, लोग ये कहेंगे कि तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे कब्र को चलेगा, अब तक तुम नमाज़ पढ़ने नहीं गए। अरे कम से कम बुढ़ापे की उम्र में तो बुढ़ापे का तो लिहाज कीजिए। उस लिहाज से बचने के लिए नमाज़ पढ़ने आते हैं। ऐसे नमाज काबिल कबूल नहीं होगा। आपका रुकू, आपका सुजूद, आप क़याम सही से नहीं करते हैं। जब आप रुकू करने के लिए गए, आपके कमर में दर्द, सही ढंग से आप झुक नहीं पाए। इसीलिए अगर जवानी में इबादत करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में अल्लाह तबारक व तआला जगह देगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, और भी 4-5 लोग हैं। अब आगे चलते हैं। मैं जो बयान कर रहा था क़यामत के मंजर और उसकी हौलनाकी के सिलसिले में, अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह में इरशाद फरमाया, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि। क़यामत का मंजर और क़यामत का जो खौफनाकी अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह में इरशाद फरमाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी को
क़यामत का मंजर वीडियो अगर देखना हो तो सूरत तकवीर, सूरह इंशिकाक और सूरह इन्फितारत की तिलावत कीजिए। उसमें क़यामत के मंजर को वीडियो की शक्ल में आपको दिखाई देगा। कैसे ज़मीन फट जाएगी, आसमान फट जाएगा, सितारे गिरने लगेंगे, पहाड़े चढ़ने लगेंगे, सब के सब चीज़ मुंतशिर हो जाएगी। जब ये सब चीज़ें उन सूरतों की तिलावत करेंगे तो गोया कि आप क़यामत की मंजर को अपने आँखों से देखेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम तसव्वुर यही करते हैं और हमारे दिल के अंदर बस यही सोच है कि हमें मरना ही नहीं है। ये क़यामत क्या चीज़ है? ये आलिम लोग सिर्फ क़यामत बोल बोल के हमें डराते हैं, धमकाते हैं। ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों। जब आप मरेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। जब आप मरेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। आपके आमाल के सिवा कुछ काम नहीं आएगा। जब आपको मुनकिर और नकीर जब आपके पास आएंगे, उठा के बैठाएंगे, सवाल का जब सवाल करेंगे, उसका जवाब जब आप नहीं दे पाएंगे तो हाथ मलेंगे और कहेंगे कि काश मुझे 1 मिनट के लिए भेज दीजिए इस दुनिया में, 1 मिनट के लिए मुझे भेज दीजिए, मैं सारी उम्र भर आपकी बात करूँगा। लेकिन मरने के बाद दोबारा नहीं आ सकते मेरे मोहतरम दोस्तों। इसीलिए रहती दुनिया में और जब तक आपके सांस बाकी है, अपने नफ्स के लिए कुछ कर लीजिए। क़यामत के मंजर को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि। वो दिन ऐसा होगा वो दिन जिस दिन बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटी से नफरत करेगी, शौहर बीवी से नफरत करेगा, कोई किसी से पूछताछ नहीं होगी। आज हम उसी बाल बच्चों के लिए, आज हम अपनी औलाद के लिए चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, गिबत कर रहे हैं, चुगलखोरी कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी माँ की भी गर्दन उड़ा देते हैं। यहाँ तक भी काम होता है कि हम अपनी माँ को चुपके से ले जाते हैं कोर्ट, और ले जाने के बाद और भी बहुत सारे भाइयों की ज़मीन को हम अपने नाम पे कर लेते हैं। माँ भी पुरसान हाल नहीं होगा, बेटा भागेगा। जिस बेटे के लिए आप गिबत कर रहे हैं, चुगलखोरी कर रहे हैं, वो बेटा काम नहीं आएगा। जिस औलाद के लिए आप दुनिया में झूठ बोल रहे हैं, वो औलाद भी काम नहीं आएगी। कोई चीज़ काम नहीं आएगा मेरे मोहतरम दोस्तों। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हर इंसान एक दूसरे से भागेगा। बाप बेटे से भी भागेगा, माँ बेटी से भी भागेगी। और एक तीसरी जगह में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, कल क़यामत के दिन मैदान हश्र में नेक लोगों को उनका नामा अमाल दायां हाथ में दिया जाएगा और वो गुलछर्रे उड़ाएंगे, मारे खुशी के अपने नामा अमाल को, अपने रजिस्टर को हवा में उड़ाएंगे और कहेंगे कि देखिए ये मेरा नामा अमाल है। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, और मेरा गुमान भी यही था कि मैं भी अल्लाह तबारक व तआला से जो मुलाकात करूँगा, मेरा हसर नसर भी ऐसे ही होगा। कुतूफ़ व दानिया, उसके लिए जन्नत में झुके हुए फल होंगे, बुलंद व बाला जन्नतें होगी। कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, और कहा जाएगा कि आप खाओ पियो ऐश इशरत करो जन्नत के अंदर, क्योंकि आपने दुनिया में सही अमल किया है, आपने नेकी का काम किया है, आपने लोगों को भलाई का हुक्म दिया है, आपने सही ढंग से लोगों को बुराई से रोका है, आपने ज़कात दी है, आपने खैरात की है, उसका फल आज आपको मिल रहा है। आप खाइए, ऐश कीजिए। उसी के बरखिलाफ़ फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया। ऐ मेरे परवरदिगार, जब उन कुफ़ार मुशरिकीन को नामा अमाल जब सौंपा जाएगा, उन बेईमान लोगों को
उन काफिरों को जब उनका नामा अमाल सौंपा जाएगा, किसमें? दाएं हाथ में, वो देखते ही कहा जाएगा, वो देखते ही कहने लगेगा, ए काश ये नामा अमाल मुझे क्यों दिया गया। या लैतहा कानतिल कादिया, मौत को पुकारेगा कि मौत जल्दी आ जा, मौत को पुकारेगा। फागना अन्नी मालिया, हमारे माल ने, हमारी दौलत ने, हमारे टका ने, हमारे पैसे ने हमें बर्बाद कर दिया। हलक अन्नी सुल्तानिया, हमारे मंडलगिरी ने, हमारी सरदारी ने हमें हलाक कर दिया। फ़ख़ुदूहु फ़ग़ुल्लूह, बस अल्लाह तबारक व तआला उसको कहेगा, फरिश्तों से कहा जाए कि उसको पकड़ो और जंजीरों से उसको जकड़ दो, जकड़ने के बाद घसीट कर उसको जहन्नम में डाल दो। मेरे मोहतरम दोस्तों, आखिर में हम यही कहेंगे कि हम तमाम मुसलमान अपने आमाल को दुरुस्त करें, अपने आमाल का जायज़ा ले, हम कहाँ तक सही अमल कर रहे हैं और हम कौन सा ऐसा अमल कर रहे हैं जो किताबुल्लाह सुन्नत रसूल के ख़िलाफ़ है, नहीं तो हमारा अमल खुद हमारे लिए वबाल जान बन जाएगा। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि हम तमाम मुसलमान अपने नफ्स का मुहासबा करने के साथ साथ अपने अमल का भी मुहासबा करें और कोई भी इंसान किसी को भी कोई तकलीफ़ और कोई अजियत ना दे। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को क़यामत के हौलनाकी से अल्लाह तबारक व तआला बचाए।